और खबरें अनकही में अब बात एक शहर की, एक शहर जिसे लोग इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं, एजुकेशन हब भी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है शहर का नाम। लेकिन हाल ही में इसे जो नया खिताब मिला है वो सुनकर आप हंसेंगे भी और चौंक भी जाएंगे। जी हाँ, अब ये शहर कहलाता है गाली गलौज का टॉपर। यहाँ मोहब्बत हो या गुस्सा, बात बनती ही नहीं जब तक गाली बीच में ना घुसाई जाए। पूरे यूपी में गाली गलौज करने के मामले में कानपुर नंबर 1 निकला। ये खुलासा हुआ है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संयुक्त सर्वे में। पिछले 11 साल में 17,000 लोगों पर किए गए इस सर्वे ने साफ कर दिया है कि कानपुरियों की जुबान पर हर वक्त गालियां मजाक के रूप में या गुस्से में चिपकी ही रहती हैं। सर्वे में सामने आया कि यूपी में 74% लोग बातचीत में गाली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 90% पुरुष और 58% महिलाएं शामिल हैं। मतलब कानपुर वाले चाहे मोहब्बत जताएं या गुस्सा दिखाएं, गाली तो बीच में जरूर डाल देंगे। यही वजह है कि कानपुर गाली गलौज का टॉपर बन बैठा है। इस मामले में लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे शहर भी पीछे नहीं है। इन जगहों पर भी 76% लोग गालियों का इस्तेमाल करते हैं। कानपुर गाली गलौज में अव्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ 78% लोग गाली देते हैं। लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद और सहारनपुर में 76%, मेरठ में 75%, प्रयागराज में भी 75%, बरेली में 74%, नोएडा में 73%, गाजियाबाद में 73% और यूपी के बाकी शहर इनसे थोड़ा पीछे हैं। कानपुर ने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान झटक लिया। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में भी गालियां खूब चलती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मिट्टी का रंग अलग ही है। कानपुर में गालियां सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं होती, बल्कि यहाँ तो इसे हंसी ठिठोली और मजाक का हिस्सा भी माना जाता है। मोहल्लों की बैठकी हो, चौक में चाय पर चर्चा हो या फिर ऑटो रिक्शे वाले से बहस, कानपुर की बोली में गाली अपने आप घुल मिल जाती है। यही कारण है कि कानपुरिया गालियां लोगों को बुरी नहीं लगती, बल्कि वो हंसी मजाक में ही सुन ली जाती हैं और बर्दाश्त कर ली जाती हैं। वैसे ऐसा ही एक और शहर है, बनारस। बनारस के बारे में ये बात मशहूर है कि अगर वहां किसी व्यक्ति ने आपको गाली देकर बात नहीं की तो आप उसके करीबी या जिगरी नहीं हैं। यूपी में गालियों पर सर्वे करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि गालियां समाज की भाषा का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि ये आदत आपकी छवि पर असर डालती है। अगर घर और स्कूल से बच्चों को सही संस्कार दिए जाएं, तो इस आदत को कम भी किया जा सकता है। भाषा में सम्मान को जोड़कर समाज को बेहतर दिशा दी जा सकती है। कानपुर का गाली गलौज वाला ये खिताब चाहे कुछ लोगों को अटपटा लगे, लेकिन शहर के लोग इसे अपनी बेबाकी और खुलापन मानते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में कानपुर इस टॉप रैंक को बरकरार रख पाता है या गालियां कम करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है। हालांकि सच बताऊं और मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो गालियों से बहुत ज़्यादा नफरत है। वो गालियां चाहे समाज में हम आपस में दें, घरों में, दफ्तरों में दें, या फिर ये जो OTT कंटेंट चलता है जिसे हम बहुत प्यार से देखते हैं, उसकी गालियां। मैं ज़्यादातर ऐसा कंटेंट नहीं देखती हूँ जिसमें गालियों की भरमार होती है। और इसीलिए कई फिल्मी सितारों के सामने मैंने कई बार ये सवाल भी उठाया कि क्या समाज की रियलिटी दिखाने के लिए गालियाँ देना ज़रूरी है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें ज़रूर लिख कर भेजें। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं गालियों को लेकर। तो आज चलते चलते मैं तो आपसे यही कहूँगी कि हम कोशिश करें कि हमारे बच्चों को अच्छा कंटेंट दिखाएं और उनकी भाषा को और समृद्ध बनाएं, ना कि गाली गलौज से भरी हुई। आज विदा लेती हूँ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए।